अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही अफसोसनाक किस्म का है। हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं और हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था। हमारे बुज़ुर्गों ने और पुरखों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ पे अल्लाह पाक की इबादत की जा सके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जा सके। लेकिन अफसोस के साथ आज जो हमारे मुल्क के अंदर वीडियो लीक्स हो रही हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की, वो किस तर्ज़ की पार्टीज़ हैं और वो हमारे मुल्क से हो रही हैं, ये शर्मनाक बात है। कि एक मरूफ डिज़ाइनर है मारिया बी, उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल की जाती है और उस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से लाहौर के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई और वो एलजीबीटी कम्युनिटी की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। किस तरह के जो मलबूसात उन्होंने पहने हुए थे और क्या क्या वहाँ पे फहश हरकत की जा रही थी, वो तमाम तर मनाज़िर को भी दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि एलजीबीटी की तरफ से ये पार्टी की जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एलजीबीटी है क्या? बहुत से लोग शायद इस चीज़ को ना जानते हों। एलजीबीटी का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये वो लोग हैं जो कि कौम लूत के पैरोकार हैं, जो कि इस बात पे यकीन रखते हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और ख़ातून औरत जो है वो औरत के साथ शादी कर सकती है। ये वो अफराद हैं जो कि फॉरनर्स और जो एलुमिनिटी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे फहाशी फैलाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लगा रहे हैं। ख़ुद तो ये इमदाद ले रहे हैं बाहर के मुल्कों से, ऐसी एनजीओज़ बनाई गई हैं जो कि बाहर के मुल्कों से इमदाद लेने के बाद जो है वो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और मगरिब की पैरोकार बना रही है। जब ये वीडियो वायरल होती है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक हैरत अंगेज़ वल्वला छा जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं, डिबेट्स शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ये कैसे मुमकिन है। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर ये मशहूर था कि पोश इलाकों में ऐसी पार्टीज़ की जाती हैं और इन पार्टीज़ के अंदर जो है वो स्वैप पार्टीज़, एलजीबीटी कम्युनिटी की तरफ से पार्टीज़ है और वहाँ पे फहश किस्म की हरकत वहाँ पे अमल में लाई जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ सुनने की हद तक महदूद था, लेकिन अब इसके जो एलिमेंट्स हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसकी मंजर कशी जो है वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी है। और ये पार्टी के जो विजुअल्स लीक हुए जिसमें देखा गया कि किस तरीके से कपड़े पहने हुए थे और क्या वो हरकत वहाँ पे की जा रही थी। बाकायदा तौर पे जो थर्ड आई जो माथे पे बनाई हुई थी, वो शैतानियत की अलामत है और एल्यूमिनिटी के एजेंडे की तरफ इशारा कर रही है कि ये एल्यूमिनिटी के एजेंडे के ऊपर ये पार्टी जो है वो काम कर रही थी, एल्यूमिनिटी के एजेंडे को फ़रोग़ दे रही थी। एल्यूमिनिटी कौन है, इस हवाले से मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि ये वो लोग होते हैं जो कि दज्जाल को मानते हैं, शैतान को मानते हैं और शैतानियत ही इनका मज़हब होता है। इनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि शैतान के पैरोकार होते हैं। लिहाजा जब ये वीडियो वायरल होती है तो पुलिस भी इस पे एक्शन लेती है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी ज़रा चौकस हो जाते हैं और लाहौर के नसीराबाद के थाने में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है कि गुलबर्ग 3 के इलाके में ये पार्टी की जा रही थी और ये पार्टी इस तरीके से की जा रही थी कि सबसे पहले ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी के अफराद हैं वो एक मूवी जॉयलैंड की प्रमोशन के लिए एक जो स्टूडियो है वो रेंट पर लेते हैं और उस स्टूडियो को 12 घंटे के लिए रेंट पर लिया गया, जहाँ पे ये टिकट भी लगाते हैं और जो लोग उस पार्टी में शिरकत करते हैं वो भी बाकायदा तौर पे टिकट को परचेज़ करते हैं, मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ से ये तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो वायरल होती हैं। अब जहाँ पे पहले ये चीज़ें सुनने को मिलती थी, अब यहाँ पे देखने को भी मिल रही हैं। मेरा सवाल ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और एजेंसियाँ क्या सिर्फ इस हद तक महदूद हैं कि वो चालान काट दें या छोटे मोटे चोरों और डकैतों को पकड़ लें? जब ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तब ही क्यों ये तमाम तर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद इन अफराद को पकड़ते हैं। लिहाजा ये मुकदमा दर्ज किया गया और डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक इस मुकदमे के अंदर जो है वो 5 अफराद को गिरफ़्तार भी किया जाता है और इन जब 5 अफराद को गिरफ़्तार करने के बाद सुबह अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये मुकदमा जो है वो ख़ारिज कर देते हैं। इन 5 अफराद को जो है वो बिल्कुल ही इनकी बेल वगैरह हो जाती है। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन ने एक टीवी चैनल को ये बयान भी दिया है कि वो इस डिसीजन को मजिस्ट्रेट के चैलेंज करेंगे और बाकायदा तौर पे इन 5 अफराद को जो है वो इनका रिमांड लेंगे
اور ریمانڈ لینے کے بعد ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسی پارٹیز کرنے والوں کو روکا جا سکے اور ان کی جو حوصلہ شکنی ہے وہ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جوائے لینڈ میں نے ایک مووی کا ابھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس کی فلم پروموشن کے لیے وہاں پہ یہ پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ جوائے لینڈ کا مطلب ہے ایسی لینڈ، ایسی زمین جہاں پہ لطف اندوز ہوا جا سکے۔ یہ ایک معروف فلم ساز ہیں جن کا نام سرمد بتایا جاتا ہے، یہ پارٹی بھی انہی کی جگہ پر کی گئی تھی اور یہ مووی جوائے لینڈ جو ہے اس کے ڈائریکٹر بھی یہی ہیں۔ اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اس جوائے لینڈ مووی کی جو پروموشن ہے اس کو روک دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ جو اسکریننگ کی جانی تھی اس مووی کی اس کو بھی روک دیا گیا، یعنی سینماز میں بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جوائے لینڈ موویز وہاں پہ نشر کی جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہماری فیملیز اور بچے وہاں پہ مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ذہن پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ماں باپ جن کے بچے ایسی پارٹیز پر گئے یا جاتے ہیں، وہ بچے اپنے ماں باپ کو آخر کیا بتا کے جاتے ہیں کہ پاپا میں ایک ایسی پارٹی پہ جا رہا ہوں جہاں پہ یہ سب ہونے والا ہے، میں وہاں پہ جو ہے وہ اپنا فن کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، جن ماں باپ کو ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹیز پہ جا رہے ہیں تو ان کے ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس اپنے بچوں کا ضرور رکھیں کہ وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر تو نہیں انوالو ہو رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے دوست ہیں وہ کس قسم کے دوست ہیں۔ جہاں پہ ہائر اتھارٹیز ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس کریں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس چیز کے اگینسٹ ایکشن لیں، ایسی پارٹیز کے اگینسٹ، تو وہاں پہ ان ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو چیک کرتے رہیں تاکہ ان کے ذہنوں پہ غلط اثرات نہ پڑیں اور وہ اسلام کے بالکل 190 ڈگری کے اپوزٹ اینگل پہ نہ چلے جائیں کہ وہ اسلام کو بھول جائیں، اور وہ یہ بھول جائیں کہ وہ کسی میامی، فلوریڈا یا کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے، اور وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ مغربی تہذیب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام